और सुनो मेरी इस बात को, आप 2024 में बीजेपी को हरा सकते, इस देश हरा सकता। गरीब अगर कोई है तो मुसलमान है, दलित है। जेलों में सबसे ज्यादा है तो मुसलमान, दलित, आदिवासी है। सजाएं सबसे ज्यादा अगर किसी को होती तो इनको होती है। यूएपीए का कानून अगर किसी पे लगता है तो इन लोगों पर लगता है। और सुनो मेरी इस बात को, आप 2024 में बीजेपी को हरा सकते, इस देश हरा सकता है इंशाअल्लाह ताला। कहां बीजेपी की हुकूमत खुद की ताकत पर बनी? उत्तर प्रदेश में 1, गुजरात में 2 और आसाम में 3। अब जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी, कैसे बनी? मेरे से नहीं बनी। कांग्रेस के जो बेवकूफ अहमक लोग थे, उन्होंने मोदी के पास पैरों पे गिर गए। उनके 24 एमएलए चले गए, मध्य प्रदेश में हुकूमत बन गई। कर्नाटका में कुमारस्वामी और कांग्रेस की हुकूमत थी, उसमें से 24-25 उधर कुलाठी मारे। माने बंदर भी देख के बोलता हूंगा, अब्बा मैं एक झाड़ से एक झाड़ कुलाठी मारता हूं, ये बीजेपी में कितने कुलाठियां मार के जा रहे तुम लोग। आने कर्नाटका में इनकी हुकूमत बन गई। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस सेकुलर बना दी उसको। कांग्रेस के पास एक नोटरी का ऑफिस है, जो उनके पास आके उनकी मिला बोलते करो, हम स्टैंप मारते सेकुलरिज्म का। कांग्रेस मिलके तो शिवसेना के वो एमएलए उधर भाग गए, बीजेपी की सरकार बन गई। नॉर्थ ईस्ट में तो है उनकी, मगर बंगाल में नहीं है, दूसरे जगहों पर नहीं है। तो 2024 जो लोग अभी बोल रहे नहीं नहीं अभी भी मौका है, मगर शर्त क्या है? शर्त यह है कि मोदी के सामने कोई खड़ा नहीं होना। इन्हों खड़े हो गए, उन्हों खड़े हो गए, मैं हूं फुला, नहीं। मोदी से मुकाबला, अब जैसा मोदी से मुकाबला करना है तो मोदी बनाम हैदराबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम सिकंदराबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम आदिलाबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम महबूब नगर मुकाबला होना, मोदी बनाम करीम नगर मुकाबला होना, मोदी बनाम तेलंगाना मुकाबला होना। यह मुकाबला जब होगा तब बीजेपी जरा परेशान हो जाती। अरे ये क्या है रे भाई, उन्होंने आएंगे जरूर यहां पे और निशाना लैला को बनाएंगे, मगर मुझे मालूम आप मुझे कितना चाहते हो। सबके निशाने पर मैं ही हूं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक ही लगता है इनको। कांग्रेस बोलती नहीं इन्हों सेकुलर नहीं है, बीजेपी बोलती इन्हों मुल्क के वफादार नहीं है। आप क्या दुकाना खोल के बैठे हुए हैं चाचा की? है आपकी दुकान के पास मैं कभी नहीं गया, ना जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये कांग्रेस के 50 साल के हो गए, अब बोल रहे मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया? हाँ, बेचारा जो गरीब रोड पे सोता है वो क्या बोलेगा? क्या है इन्हें, है वो क्या गया इसको, मैंने सर्दी को मार दिया है। अब क्या बोलेंगे? बोल सकते हो उन्होंने। फिर वो ना सिर्फ वो बोले, बल्कि वो भी बोल दिया 50 साल की उम्र में, 52 के है उन्होंने। अपन हैदराबाद में क्या बोलते? अरे उन्हें 52 का है कते, 52 का है कते। और उन्होंने कते क्या बोले? अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया। अपना नाम लेके बोल रहे मैं उसको क्या बोले? मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है? फिर जिन है? मार दिया। अगर मैं वो बोला मैं अपने आप को मार दिया तो बोलेंगे उठो भाई, इसको ज्यादा ही हो गया, इनको आप चलो, इनको दौरे पड़ रहे। उन्होंने बोल रहे और मीडिया वाले हाँ, मैं अपने आप को मार दिया, मैं अपने आप को खत्म कर दिया। अरे बाबा फिर तू खत्म हो गया तो फिर क्या है यहां पर? नहीं मालूम, शायद उनके पास मौकिला होंगे उनके, नहीं मालूम, मेरे कहने तो नहीं है। मगर ये कांग्रेस का हाल है, ये कांग्रेस का हाल है।
अब इन भी जा रहे। देखो, याद रखो, सालार हमारे को एक चीज सिखाए थे, पाशा खादरी भी गवाह है कि मरहूम कायद सालार, जो मैं आज जो कुछ भी सियासत मुझे थोड़ी बहुत आती, वो जो मैं चंद महीने अपने वालिद के साथ दारुस्सलाम में अपनी कामयाबी के बाद जब मैं बैठता था दारुस्सलाम में, तो मरहूम कायद कितनी बातें मेरे दिलो दिमाग पर नक्श कर दी अल्लाह ने, कि सालार हमेशा कहते थे कि अपने दुश्मन के घर पे जाके नहीं लड़ना, अपने दुश्मन के घर पे जाके नहीं लड़ना, यानी उसकी ताकतवर जो एरिया है उस पे नहीं लड़ते आप। अब दंगल में जैसे तेलंगाना केसरी हुई तो दोनों पहलवाना क्या करते, उसकी कमजोरी पे अटैक करते, दाव जो लगाते कमजोरी पे लगाते, ताकतवर उस किस्से पे नहीं लगाते। इन्हों जो है उन्होंने ताकतवर पे दाव लगा रहे। अब कहां जीतेंगे बोलो आप? उन्होंने छटे हुए है, वो छटे हुए है, उन्होंने पहुंचे हुए, इन्होंने बोले नहीं मैं दाव। अरे भाई, वो तरीका नहीं है। दुश्मन के घर पे जाके नहीं लड़ते, उसको घर से निकालना। निकल प्यारे, आ तो सही, आ। जब उन्हें बीच में आता, जब मुकाबला करना आप उससे, जैसा मैं बोला, हैदराबाद बनाम मोदी मुकाबला होना, तेलंगाना बनाम मोदी मुकाबला होना, मुकाबला उसमें मजा आता। मगर अगर ये अहमक लोग खड़े हो गए, नहीं 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 हरा सकते बोलते, फिर जाओ तुम भी डूब जाएंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, ये हमारी नाकिस राय है। अब सुनते तो सुनो, नहीं सुनते तो मत सुनो, हमको क्या करना है। मेरे को वजीर आजम बनने का ना कभी ख्वाब है ना कभी इंशाअल्लाह रहेगा। मेरा एक ही मकसद है कि भारत में जो गरीब है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, उनके हुकूक मिलना चाहिए। भारत मुसलमान और आदिवासी है, इनको ताकतवर बनना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर की कोई स्कूल से बाहर है तो मुसलमान है, फिर दलित है, फिर आदिवासी है। सबसे गरीब अगर कोई है तो मुसलमान है, दलित है। जेलों में सबसे ज्यादा है तो मुसलमान, दलित, आदिवासी है। सजाएं सबसे ज्यादा अगर किसी को होती तो इनको होती है। यूएपीए का कानून अगर किसी पे लगता है तो इन लोगों पर लगता है।